नमस्कार साथियों। आज हम देखने वाले हैं 5वां लेक्चर, रॉक्स मतलब चट्टान। मोटे मोटे शब्दों में कहें तो चट्टान क्या है? तो चट्टान और कुछ नहीं है। रॉक्स जो होती हैं उन्हें कहा जाता है ग्रुप ऑफ मिनरल्स, खनिजों का समूह, वही है चट्टान। और कहें मुख्य तौर से ये काउंटेबल होती हैं किसके? वही काउंट अर्थ सरफेस के निर्माण में। अर्थ सरफेस ये आप कह सकते हैं जो क्रस्ट कहते हैं, भूपरपटी। ध्यान से देखिए तो लगभग मोर देन 2000 मिनरल्स हैं, लेकिन ओरिजिनली जो इसके लिए जिम्मेदार हैं वो हैं मुख्यतः हम कहें 24 प्रमुख। उसका नाम जो है, अगर कुछ नाम आप देखना चाहें तो जैसे फेल्ड्सपार, आप पढ़ेंगे आगे चल के कि अभ्रक होते हैं खनिजों के अयस्क होते हैं, अभ्रक में कह रहा हूँ। फिर क्वार्ट्ज, माइका, ओलिविन, ये सब कैसे कुछ खनिज हैं। आते मुख्य तौर पे कि लेक्चर 5 चट्टानों के प्रकार, जो टाइप्स ऑफ, तो टाइप्स ऑफ रॉक्स किसके आधार पे? हम कहें तो ओरिजिन के आधार पे, बेस्ड ऑन ओरिजिन जिसे हम कहेंगे उत्पत्ति। अब देखो, ध्यान से देखो कैसे आई भाई। पृथ्वी है, अंदर तरल अवस्था में है, जो आप कहते हैं यहाँ निकिल फेरस है। ये आंतरिक हम पढ़े थे उस दिन, क्रोड है। ये मेंटल है, ये ऊपर कहीं ना कहीं ऊपरी मेंटल, फिर ये सबसे ऊपर में कुछ यही है भूपरपटी। यहाँ पर हैं प्रमुख खनिज जो हम उपयोग कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, प्रकृतियों का निर्माण कर रहे हैं, आंतरिक संचलन से जो निर्मित हो रहे हैं। ये है कुछ भूपरपटी। उस दिन कॉम्बिनेशन पढ़े थे आपके, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। उस दिन मैंने, आप लोग ध्यान देके उस लेक्चर में देखिएगा, पिछले वाले में मैं थोड़ा करेक्शन कराया हूँ एक जगह, कि उस लेक्चर को मैं फिर से रिकॉल कर लूँ। चौथा वाला मैं याद भी दिलाना था, चलिए समय से याद आ गया मेरे, कि पृथ्वी के द्रव्यमान में हम बात किए थे उस दिन, तो ऑक्सीजन ज़्यादा था। पृथ्वी के द्रव्यमान में ऑक्सीजन से भी ज़्यादा भी शोध ही कंटिन्यू चला है, लेकिन 32% आयरन है, 32% आयरन पूरे मास में, बाई मास। इसको ध्यान रखना कि द्रव्यमान में सर्वाधिक मात्रा में आयरन है, फिर ऑक्सीजन है, सिलिका है, मैग्नीशियम है, आयरन है। और जो भूपरपटी में था, मतलब क्रस्ट में हमने आपने देखा था, उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन था। मैं आपको दिखा दूँ, सबसे ज़्यादा देखिए क्रस्ट में जो है वो 95% का निर्माण कर रहे हैं, 99.5 वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन था, फिर सिलिकॉन था, फिर एल्युमिनियम था। तो ध्यान देखिएगा कि बाई मास अगर कोई के पूरे अर्थ के वेट में सबसे ज़्यादा क्या है, तो अब आप समझ गए होंगे, फेरस है, लोहा है। ओरिजिन, और जैसे मैं कहा कि अंदर सब ज्वालामुखी प्रक्रम से निर्माण हो रहा है, कुछ जो लावा बाहर आ रहा है उससे कुछ चट्टानें बन रही हैं, लावा का उद्गार जो होता है। और कुछ में जो है कि दबाव से बन रही हैं, जो बहुत कैसे ये पृथ्वी पे ये पेड़ पौधे जीव जंतु, शहर नगर, सुना जाता है धंस गए हैं, तो ये काफ़ी जब नीचे दब जा रहे हैं तो इनको ये चट्टानें जो सेडिमेंट्री प्रकार की होती हैं, फिर इनमें जब दबाव पड़ता है, ताप पड़ता है, कुछ चेंजमेंट आता है। तो इस आधार पे 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 हम देखेंगे आग्नेय शैल। शैल या चट्टान है, एक ही बात है। इंग्लिश में मैं लिख दूँ तो इग्नियस बोलते हैं इनको, इग्नियस रॉक्स। नंबर 2 अवसादी, नाम से ही पता चल रहा है आपको कि अवसादी शैल, सेडिमेंट्री रॉक्स। और तीसरा है रूपांतरित या रूपांतरित, जिसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्रमगत रूप से हम देख लेते हैं कि ये हैं क्या। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है,
लिख देता हूँ मैं, आग्नेय। नंबर 1 आग्नेय। कुछ समझ पा रहे हैं? इग्नियस, इग्नियस मतलब होता है जलाना। तो उसका नाम में ही छिपा हुआ है कि जो आग से बनी हो, आग से निर्मित। तो आग किसे कहते हैं? जब अगर आपसे कोई पूछे जागर की ज्योग्राफी की भाषा में, आग क्या है? आग कुछ नहीं है, ज्वालामुखी है। हाँ, तो आग से निर्मित मतलब लावा से निर्मित, यही है। लावा निकल रहा है, 1000 से 2000 डिग्री उसका टेम्परेचर है, तो ये लावा तो धरातल पे आकर के वो ठंडा हो रहा है, वही यही है आग्नेय। लगभग 1200 डिग्री टेम्परेचर इसका धरातल पे आके कम होने के बाद भी इतना रहता। तो ये है इसी। अब ध्यान दीजिए, आग से जो चीज़ निर्मित हो रही है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखना है आईपीसीएस दोनों के लिए, कि ये इसको प्राथमिक चट्टान कहते हैं क्योंकि समझिए पृथ्वी के गर्भ से निकल रही है। इससे फिर इसका बाद में बहुत ट्रांजिशन होगा विभिन्न रूपों में, तो इसलिए इसको कहते हैं प्राइमरी रॉक्स, कि पहली बार ऊपर आ रही है। अब इसी पे लोग रहेंगे, जीव जंतु रहेंगे, फिर काफ़ी अवसाद आएगा, बहुत दिनों के बाद, लाखों साल बाद मिट्टी का निर्माण होगा, विभिन्न चीज़ें होंगी, लेकिन पहली बार पृथ्वी बाहर आ रही हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं प्राथमिक चट्टान। प्राथमिक चट्टान। अब आप समझ जाएंगे खुद ही, थोड़ा सा ही अगर आप दिमाग इसमें लगाएंगे तो समझ में आएगा कि इसमें जीवाश्म नहीं होंगे। भाई आग में कौन सा जीवाश्म मिलेगा? तो इसमें जीवाश्म अनुपस्थित होते हैं इन चट्टानों में। आप जान गए कि ये लावा से निर्मित हो रही है, प्राथमिक चट्टान कहा जा रहा, इसमें जीवाश्म नहीं होता है। और अगर हम कहें अभी मैं सोच रहा था थोड़ा बाद में बताने को, लेकिन कोई बात नहीं, आपको हम बता देंगे। चट्टानों में ये जो रवे बनते हैं कि उन रवों का आकार छोटा होगा, बड़ा होगा, कैसा होगा, तो इस आधार पे कुछ तो हम ज्वालामुखी वाले में पढ़ेंगे और कुछ हम यहाँ देखेंगे। ये चलिए ये देख लेते हैं कि यदि मैग्मा धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से समझिए। कैसे उद्गार हुआ? पृथ्वी सतह थी, इसमें से मैग्मा का ऐसे उद्गार हुआ। जाहिर सी बात है जो तुरंत गिर रहा होगा ऐसे ऐसे, मतलब नज़दीक में जो गिर रहा होगा ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर कुछ मतलब यहाँ तुरंत उद्गार हुआ, तुरंत यहाँ गिरा, यहाँ काफ़ी बाद में गिर रहा है, तो सबसे जल्दी ठंडा कौन सा हो रहा होगा? ये बाहर वाला, ये ज़्यादा गर्म है। तो जो तुरंत ठंडा होता है, इसमें ध्यान देखना है कि उसके आकार त्वरित ठंडा होता है। अगर त्वरित ठंडा होगा तो आकार छोटे होते हैं, रवे का आकार। अगर देरी से ठंडा हो रहा है, जैसे जो गहराई में है, उसको धीरे धीरे वो ठंडा होगा। गहराई में स्थित है कर लावा, गहराई का लावा देरी से ठंडा होगा, तो क्या होगा उसका? तो आकार, उसके खनिज के आकार बड़े होंगे, बड़े होंगे। तो ये ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर देरी से ठंडा हो रहा है तो आकार बड़े होंगे, अगर जल्दी से ठंडा हो रहा तो आकार छोटे होंगे रव का। उसी से काफ़ी खनिजों का निर्माण होता है विभिन्न प्रकार के। तो इन्हें क्या कहते हैं? इनके लिए एक टर्म है जिसे हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, मतलब कि अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान। जो देर से ठंडा होते हैं, गहराई में होते हैं, तो इनको कहते हैं अंतर्वेधी, इंट्रूसिव, अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान। एग्जाम्पल ग्रेनाइट, ये नीचे रहता है। और ये जो त्वरित ठंडा होते हैं, ये प्रक्रम होता है सतह पर। ध्यान रखना, हम आपको चित्र के द्वारा भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सतह के अंदर है, ये सतह के भीतर है, तो भीतर ग्रेनाइट बना। सतह पर
अचानक से ठंडा हो रहे हैं तो छोटे चिकने दाने बन रहे हैं, छोटे छोटे दाने, इन्हें कहा जाता है एक्सट्रूसिव, अंतर्वेदी बहिर्वेदी। तो इसमें जो होता है एक्सट्रूसिव, इसका एग्जाम्पल है बसाल्ट, बेसाल्ट अग्नि चट्टान। बेसाल्ट कहाँ पाया जाता है आप लोग जानते ही होंगे कि जो तली है, समुद्र नितल जो होता है वो बेसाल्ट से निर्मित होता है। अब इसको हम आगे देखेंगे तो आप समझ गए होंगे इन चीज़ों को। अब प्रमुख आग्नेय चट्टानों के बारे में अगर हम देख लें, ध्यान रखना आग्नेय चट्टानें ये रवेदार होती ही हैं। आप पढ़ लिए छोटा रवा बड़ा रवा पढ़ लिए। अगर बाहर वो ठंडा हो रहा है तो यानी जल्दी हो रहा, रवा छोटा होगा, अंदर रवा बड़ा होगा, सिंपली। तो रवेदार होती हैं। एक और इन्फॉर्मेशन लिख दें कि ये खनिज संपदा हेतु इम्पॉर्टेंट हैं, तो यानी इम्पॉर्टेंट फॉर मिनरल रिसोर्सेस। तो अगर आए कि इन तीनों में, अवसादी में, रूपांतरित में और इग्नियस में, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चट्टानें होती हैं। ये प्रमुख आग्नेय चट्टान, प्रमुख इग्नियस रॉक्स, कुछ नाम आप लिखने हैं, ग्रेनाइट, बसाल्ट ऊपर, ग्रेनाइट नीचे, आप जैसे पढ़ ही लिए हैं, गैब्रो, ज्वालामुखी ब्रेसिया एंड टफ। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं सब नाम। तो ये आपका हो गया आग्नेय शैलों के बारे में। और कुछ आपको मिलेगा तो आप लोग इसमें इन्फॉर्मेशन जोड़ लेंगे, काफ़ी सारा है लेकिन इतना थोड़ा याद रखिए। कांग्लोमेरेट है इसी में, चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है। बालू कैसे बनेगा भैया, उसमें कहाँ पेट्रोल मिल रहा है? तो वही है, बहुत दिनों बाद यही चट्टान ऊपर आकर के बनेगी। ध्यान रखने का, जो चट्टानों का जो विज्ञान होता है उसे हम कहते हैं, तो चट्टानों का विज्ञान इसे हम कहते हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी। उनकी आयु निकालने के लिए आप सभी जानते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग होता है, मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे आग्नेय चट्टानों के बारे में, इग्नियस। अब आगे हम आते हैं अवसादी चट्टान। एक चीज़ और बता दूं अंतर, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए इसे इसमें, कि आग्नेय चट्टान, आग्नेय अवसादी रूपांतरित, ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये जो होती है अंतर्जात बल से, अंदर ही है। अवसादी बहिर्जात बल से। अंतर्जात बल कैसे? अंतर्जात माने कि ये भैया पृथ्वी के अंदर से आता है ना, यानी कि ज्वालामुखी मैग्मा के द्वारा बनता है, यानी पृथ्वी के अंदर से, यानी कि मैग्मा इनसे निर्मित है। अवसादी ऊपर से जो दबाव पड़ रहा, ताप पड़ रहा, बहिर्जात बल। रूपांतरित अंतर्जात प्लस बहिर्जात दोनों, ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों में पर एक डिफरेंस है कि अंदर से बहिर्जात बल से दोनों से रूपांतरित इनका निर्माण होता है। अब चलिए नंबर 2 देखते हैं। इसके एक फिगर यहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते हैं कि चट्टानों का ये नाम वाला, मैं समझ उसको बाद में ही डालना था। यहाँ सेट हो जाएगा, ये आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको। ये आग्नेय है, ये अवसादी है, ये रूपांतरित है। आग्नेय में प्रमुख तौर से कहें तो ग्रेनाइट, स्कॉर्शिया, देखो कुछ उसमें नहीं, इसमें आ गया ऑब्सिडियन, प्यूमिस। अवसादी में सैंडस्टोन, लाइम स्टोन, अरे यार हम लोग गलती किए क्या, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर तो इसमें दिखा रहा है सेडिमेंट्री में बाबू। सेल, कंग्लोमेरेट, जिप्सम, ये सब अवसादी में दिया रहा। ये लोग कैसा नोट्स में डाल दिए जानकारी। मेटामॉर्फिक मार्बल, स्लेट, क्वार्जाइट, नीस, ये दबाव से बनते हैं।
चलिए ये 2-3 इन्फॉर्मेशन हटा लीजिए यहाँ से, इनका नोट्स में दिए हैं, इनका सुधार करना पड़ेगा। जो मैं लिखा हूँ इसे आप लोग याद रखिएगा। ग्रेनाइट, बसाल्ट, गैब्रो, ज्वालामुखी, ब्रेसियन टफ, ये याद रखिएगा। आते हैं नंबर 2, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री। इसे देखते हैं। अवसादी चट्टान ए, जैसे आपने पढ़ा कि एक्सोजेनिक फोर्स, बहिर्जात बल। इसमें क्या होगा कि अगर इसका हम थोड़ा प्रक्रम की चर्चा कर लें कि कैसे बनते हैं, तो जैसे अवसाद का जमाव हुआ, फिर अवसाद का जमा हुआ, फिर परत का निर्माण होगा, फिर परतदार चट्टान बनेगी। आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को, अवसाद का जमा हो रहा है, सब दबाव से हो रहा है। इसको हम कहते हैं शिलीभवन। इम्पॉर्टेंट होते हैं टर्म, अगर पूछ ले जाए कि किससे संबंधित है, तो ये शायद पूछा भी गया होगा किसी। लिथिफिकेशन इसे हम कहते हैं, लिथिफिकेशन। तो ये शब्द याद रखिएगा बस आप लोग कि शिलीभवन क्या है, इससे निर्माण होता है। इसका हम प्रमुख विशेषता अगर देखें तो जो पृथ्वी के केवल 5% भाग पर अलग अलग मोटाई के स्तरीकृत, आप जान ही रहे हैं। इससे पता चल जाएगा, परतदार से पता चलेगा कि इसमें स्ट्रैटिफिकेशन या स्तरीकरण की चीज़ें होती हैं, स्तरीकृत होते हैं, तो मोटाई में अंतर तो होगा ही, मोटाई में अंतर के साथ। फिर परतदार रूप में आप पढ़ लिए। नेक्स्ट वन है कि इसमें धात्विक खनिज बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो धात्विक खनिज कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो उसमें खनिज तेल आदि पाए जाते हैं इसमें। फिर इसमें एक चीज़ ध्यान देना कि इससे कहीं न कहीं मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं, तो मृदा के निर्माण में सहायक। अवसादी शैल को अगर मुख्य रूप से देखें तो ये 3 प्रकार से निर्मित होती हैं, ये भी आप थोड़ा समझ लीजिए। सब एग्जाम्पल में ही आएगा, वैसे तो कुछ नहीं आएगा। अवसादी शैल, सेडिमेंट्री रॉक्स, क्या 3? नंबर 1 है यांत्रिक रूप से, यानी मैकेनिकल रूप से, कार्बनिक, और एक ऑर्गेनिक, और एक है रासायनिक, केमिकल। यांत्रिक रूप से है, हाँ इसमें देखिए आप देख सकते हैं कि जो मैं अभी पहले बताया था, सेल, एक होता है विमृदा, जो ही चूना पत्थर, बलुआ, पिंडशिला। ध्यान रखिएगा, इसी से चल के आगे मृदा का निर्माण होता है, ये सब चीज़ें। कार्बनिक रूप में जो आप देखें उसमें है गीजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला, ये सब है। गीजराइट, खड़िया, ये सब आ जाएगा, क्योंकि ये भी वो आपस में वो हो सकते हैं समानता दोनों में। गीजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला, ये ध्यान रखना, कोयला कार्बनिक रूप से ये अवसादी है। रासायनिक में आएगा क्या, एक होता है श्रृंग पत्थर, हेलाइट, पोटास, ये सब होते हैं। तो ये प्रमुख जानकारी आपकी थी अवसादी शैल के बारे में। एक मैं आपको पिक्चर दूंगा, इसमें थोड़ी जानकारी है, देख लीजिएगा आप लोग।
मोटा मोटा आपके दिमाग में ही रहेगा। देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से आप लोग देख रहे होंगे तो सेडिमेंट्री है। क्लासिफिकेशन आप देखिए, क्लास्टिक मतलब यांत्रिक रूप से, केमिकल, ये बायोलॉजिकल का लेना देना केवल उसी से है जो कार्बनिक, वो एक ही है। तो इसमें कोल है, चैट है, इसमें लाइम स्टोन, डोलो स्टोन, इवापोरेटिस। क्लास्टिक में जो है ये हम कह सकते हैं रासायनिक वाला जो है, इसमें बाबू जी कुछ तो हो गया, नहीं कोई बात नहीं। इसमें देखिए ब्रेशिया, सैंडस्टोन, सिलस्टोन, मडस्टोन, सेल, याद रखिएगा ये यांत्रिक वाला है, यांत्रिक, ये रासायनिक, ये कार्बनिक। आग्नेय शैल में देखा आपने अंतर्जात, बहिर्जात। आग्नेय शैल वाले में इन नाम याद रखिए, जैसे गैब्रो, डायोलाइट, ग्रेनोडियोराइट, ग्रेनाइट। फिर बहिर्जात में बसाल्ट, एंडेसाइट, एक्टाइट, रायोलाइट। इसमें बताया था ये, आप अगर याद हो मैं एक बार दिखा दूँ, इनके रवेदार, रवों में अंतर, अगर अंदर है तो ये सतह के भीतर, इसी को हम कहे थे एक्सट्रू, और अंतर्वेदी, बहिर्वेदी, तो वही है, दो आधार पे अंतर। तो अंदर में ग्रेनाइट है, बाहर वाले में बसाल्ट आदि है। तो ये यहाँ एग्जाम्पल आपको अच्छा मिल जाएगा, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। तो आग्नेय दो प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी, बहिर्वेदी। अंतर्वेदी में एग्जाम्पल आप केवल याद रखिएगा बस। सेडिमेंट्री 3 प्रकार की, मेटामॉर्फिक रूपांतरित 2, फोलिएटेड, नॉन फोलिएटेड रूपांतरित में जीवाश्म युक्त और जीवाश्म रहित, ये 2 प्रकार होता है। देख लेते हैं क्या है ये नंबर 3। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, अच्छे से इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देख रहे हैं कि मेटामॉर्फिक में नॉन फोलिएटेड में जो है वह क्वार्टजाइट मार्बल, फोलिएटेड में क्या है, नीस सिस्ट स्लेट। तो नीस सिस्ट स्लेट, ये क्या है, क्वार्टजाइट मार्बल मतलब संगमरमर। तो इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से याद रखिएगा। फोलिएशन का मतलब सॉरी मैं फसाल समझ लिया था, इसका मतलब होता है पत्रड़, नॉन पत्रड़, पत्रड़ रहित। तो ये होता है, मतलब हम कह सकते हैं फोलिएशन जैसे पतली पतली चादर के रूप में, और एक उसका मतलब कि लीनियस, इसी में प्रॉपर्टी तो होती है, एनसीईआरटी में है वो, मुझे अभी मैं आपको बताता हूँ रूपांतरित के बारे में। चलिए देखता हूँ, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अच्छे से। रूपांतरित शैल, आप खुद पढ़ना, कुछ बताने में भैया यही दिक्कत है, आप अच्छे से समझे रहते हैं, कोशिश करते हैं कितना सरल भाषा में बताया जाए। तो कुछ गलतियां होती हैं, काफ़ी बच्चे कह सकते हैं अरे राम वो तो पूरा पता नहीं कैसे लग रहा है। नो डाउट, क्योंकि आप खुद समझते हैं और जब समझाते हैं तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस रहता है, कि आप फिर शब्दों को उन्हीं की भाषा में अच्छे से बताना चाहते हैं, और खुद तो पता नहीं कैसे कैसे समझा जाता है। तो जैसे आप लोगों को बताया था कि रूपांतरित शैल अंतर्जात प्लस बहिर्जात, आंतरिक और बाह्य दोनों बलों से बनती हैं। अंतर्जात बल में क्या रहता है, प्रमुख रूप से ताप, और बहिर्जात में दाब। तभी तो देख रहे हैं आग्नेय शैलों में आग, मैग्मा, आग से, ताप से संबंधित है। बाहर से सेडिमेंट्री में दबाव से उनका निर्माण, परत का निर्माण हो रहा है। तो आप बहुत चीज़ें इसे सीख सकते हैं। यहाँ दाब है मुख्य कारक, यहाँ अगर देखें तो ताप है मुख्य कारक भाई, इसमें दाब ताप दोनों है। ये भी रवेदार चट्टानें होती हैं। अगर कहें तो इसमें भी एक, जैसे वो खनिज संपदा है तो महत्वपूर्ण था आग्नेय, वैसे इसमें भी सबसे अधिक खनिज संपदा। आपको पता होगा यहाँ भी महत्वपूर्ण खनिज यहाँ पाए जाते हैं आग्नेय शैलों में, ये महत्वपूर्ण है खनिजों के लिए, और ये भी इसमें भी सर्वाधिक मात्रा में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। याद रखिएगा, इसमें कायांतरण की प्रक्रिया जब होती है, दाब ताप का प्रभाव होता है। तो एनसीईआरटी का में आप पढ़िएगा, 11वीं के एनसीईआरटी जो है भौतिक भूगोल का सिद्धांत, उसमें जो आंतरिक प्रक्रियाओं का चैप्टर है वहाँ पर ये जानकारी है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कायांतरण की जब प्रक्रिया होती है, मैं भी टाइम मिलेगा दिखा भी दूँगा,
कायांतरण की प्रक्रिया में तो शैलों का खिसकाव होता है, शैलों का खिसकना, जाहिर सी बात है दबाव जब पड़ेगा, या हम कहें लावा मैग्मा से संपर्क के दौरान क्या होता है। जैसे मैं आपको वहाँ बताया था कि लिथिफिकेशन, ध्यान रखिएगा कि लिथिफिकेशन संबंधित है अवसादी चट्टान से, और यहाँ क्या है वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसके दौरान में तो कण जो इसमें होते हैं वो कणों का रेखाओं या सतहों के रूप में व्यवस्थित होना। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि अब ये दबाव ताप पड़ रहा है तो कहीं पर ऐसे लाइन के रूप में वो कण हो जाएंगे, मतलब या तो इसी लाइन के रूप में इसी में बीच में इनका जमाव हो जाएगा ताप से, ऐसे कहीं पर सतह के रूप में से जमा हो जाएगा, ऐसे ये ऐसे व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इन्हीं को हम कहते हैं फोलिएशन या लीनिएशन। अगर इस रूप में हो रहा सतह के रूप में तो उसको हम फोलिएशन बोलते हैं, अगर इस रूप में हो रहा है तो उसको हम लीनिएशन बोलते हैं। लीनिएशन मतलब रेखांकन, इसको हम बोलते हैं पत्र। यही आप ध्यान रखिए, ये इससे संबंधित है। यानी अगर मिलाने को पीछे इसमें आ गया तो पत्रड़ या रेखांकन, लीनिएशन या फोलिएशन संबंधित है रूपांतरित चट्टानों से। लिथिफिकेशन यदि हम कहें कि ये शिलीभवन संबंधित है अवसादी चट्टानों से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है चीज़, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। लीनिएशन, फोलिएशन, इसके जैसे एग्जाम्पल थे, तो एग्जाम्पल आपको बताया गया कि ये क्वार्टजाइट, मार्बल, ये सब हैं। तो क्वार्टजाइट और संगमरमर ये नॉन फोलिएटेड हैं, हम कह सकते हैं लीनिएशन वाले प्रारूप में। और ये जो हैं नीस, शिस्ट, स्लेट, ये सब फोलिएटेड हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे आपने देखा नीस, शिस्ट, स्लेट, क्वार्टजाइट, संगमरमर या मार्बल, एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात। तो एक्चुअली जो क्वार्ट्ज होता है वह पुनः रूपांतरण होता है दोबारा, तो उससे वो निर्मित होता है कि बालू पत्थर से बनता है क्वार्टजाइट। ये लिख लीजिए यहाँ कि बालू पत्थर से क्वार्ट्ज, सिलिका ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो ये पुनः रूपांतरण है, कई बार रूपांतरण होगा भाई, जितना दबाव पड़ेगा पुनः रूपांतरण। ऐसे ही जो सेल होता है, सेल से ही बनता है स्लेट, शिस्ट, फाइलाइट। ऐसे ही जो ग्रेनाइट है इससे हो रहा नीस। ऐसे ही जो चूना पत्थर है इससे हो रहा संगमरमर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है याद करने के लिए आप लोगों के लिए कि कैसे चूना पत्थर से संगमरमर, ग्रेनाइट से नीस, सेल से स्लेट, शिस्ट, फाइलाइट बन रहा है, बालू पत्थर से क्वार्टजाइट, पुनः रूपांतरण यहाँ लिख दिया गया। एक बात मैं आप लोगों को और समझाता हूँ चट्टान में जो इम्पोर्टेंट है। ताप दाब प्रक्रिया का तो उसमें आपने समझ ही लिया। रूपांतरित चट्टानें जैसे आपने देखा था कि ये अंतर्जात बहिर्जात बल से बनती हैं। तो ये तो आग्नेय, ये रूपांतरित का विशेषता है, तो यानी दोनों से मिलकर बनती हैं, यानी आग्नेय और अवसादी से इनका निर्माण होता है। प्रमुख जिस उनके कारक यही ताप दाब से है। फिर चट्टानें आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें मिलकर, इम्पोर्टेंट जानकारी है, प्लस रूपांतरित मिलकर पृथ्वी का 95% हिस्सा। इन्फॉर्मेशन आपके नोट्स में भी मिलेगा।
एक जानकारी मैं आपको जो देना चाहता हूँ, मे भी इम्पॉर्टेंट हो जाए आग्नेय चट्टानों के बारे में, कि ये जो मैं आपको बताया था कि आंतरिक और बाह्य, जैसे ये वाला, उसको मैं दिखा दूँ, आग्नेय चट्टान कि ये आंतरिक बाह्य, तो उनका क्या नाम है, क्या प्रकार है, ये मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ। इसको आप ध्यान से देखिएगा, आग्नेय चट्टानों का क्या है। मैं लिख दे रहा हूँ, अंतर्जात इंग्लिश में इंट्रूसिव, और एक है बहिर्जात इंग्लिश में एक्सट्रूसिव। वो रखिएगा याद आप, शिलीभवन संबंधित है अवसादी से, और फोलिएशन लीनिएशन संबंधित है रूपांतरित से। ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। अंतर्जात बहिर्जात की क्या, अंदर उसको क्या कहेंगे, बाहर उसको क्या कहेंगे, एक फिगर के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। ये है मान लिया कोई पर्वत पहाड़, पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा, फिर ऐसे नीचे हो रहा, फिर ऐसे नीचे हो रहा है, फिर ऐसे के अंदर में माना कि कोई चट्टान कैसे जमाव है, इस प्रकार से। ये मान ले कि ये पृथ्वी का आपका तल है, ये है, यानी भूतल हम कह सकते हैं। अब देखो, ये भूपर्पटी के नीचे जो होता है उसको बोलते हैं हम पेरिडोटाइट। नाम आपको याद रखना है बस, पेरिडोटाइट। ये कहाँ होता है पेरिडोटाइट, भूपर्पटी के नीचे। ध्यान रखना, ये ऊपर नहीं जा पाता है, क्योंकि ये भूपर्पटी के ही नीचे रहता, तो ये अंतर से बल लगे कुछ लगे ऊपर नहीं जाता। फिर जैसे आपने देखा कि ये जल राशि है, तो इस समुद्र का जो तल है, अब ये एक लाइन और मैं बना दूं, तो ये है समुद्र नितल। समुद्र का नितल बना होता है ये बसाल्ट से, या बेसाल्ट बोलते हैं, और नितल के जस्ट नीचे जो होता है इसको बोलते हैं गैबरो। गैबरो नीचे, बसाल्ट ऊपर। फिर ऐसे महाद्वीप का जो निर्माण होता है, तो महाद्वीपीय निर्माण कार्य में जो महत्वपूर्ण है उसे बोलते हैं ग्रेनाइट, और वो जब ऊपर आ जाता है तो उसी को बोलते हैं रायोलाइट। यानी ग्रेनाइट रायोलाइट आपस में संबंधित है। ग्रेनाइट को ध्यान रखना, इसको कहा जाता है महाद्वीपीय निर्माणकारी खनिज, महाद्वीपीय निर्माणकारी। ये जो पर्वतों हैं उनके तलहटी में होता है डायोराइट, ऊपर जो में महाराज निकलने वाले होते हैं इनको एंडेसाइट कहा जाता है। कुछ नाम है, जानकारी है, याद रखें, ठीक नहीं रखें तब भी ठीक। ये एक्चुअली कहीं सबसे ऊपर, जाहिर सी बात है, जो हल्का रहेगा कम डेंसिटी का वही ऊपर रहेगा, तो ये वास्तव में होता है सबसे हल्का प्रकार का मैग्मा। इसमें हल्का मतलब कि इसमें सिलिका ज़्यादा होगा, तो इसमें सिलिका का परसेंटेज ज़्यादा होता है, इसलिए हल्का होता है। आप लोग देख लेंगे, डायोराइट एंडेसाइट से संबंधित है, ग्रेनाइट से रायोलाइट है, गैब्रो से बसाल्ट है, पेरिडोटाइट भूपर्पटी के नीचे। तो लिख लीजिए आप कि अंदर अंदर क्या है, अंदर है ये एक पेरिडोटाइट, फिर गैब्रो, फिर ग्रेनाइट, फिर डायोराइट अंदर है। बाहर वाले में क्या क्या है, इसका तो ऊपर कुछ होगा नहीं, तो नंबर 1 बसाल्ट, रायोलाइट, एंडेसाइट। तो ये है नाम। अंतर्जात में आप लिख लीजिए पेरिडोटाइट, गैब्रो, ग्रेनाइट, डायोराइट। बात करें बाहर आएंगे महाराज लोग, ये कुछ नहीं बाहर आता। गैब्रो आएगा तो उसे बेसाल्ट हम बोलेंगे, ग्रेनाइट से रायोलाइट, डायोराइट से एंडेसाइट।
तो ये है महत्वपूर्ण। ये आप लोग अच्छे से बार बार इस फिगर को देख लीजिएगा, मैं भी किसी प्रकार का क्वेश्चन बन जाए। एक जो महत्वपूर्ण बात है मैं आपसे निवेदन करूंगा ध्यान रहे हुए कि ये सब चीज़ें आग्नेय चट्टानों से संबंधित हैं, तो कुछ नाम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो ये हो गया। अब एक हम देख लेते हैं कि रॉक साइकिल, जैसे आप पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार का साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल, सल्फर, ये सब कैसे बनता है। तो इसे एक होता है रॉक साइकिल। भाई पृथ्वी के नीचे प्राथमिक राख आग्नेय के रूप में निकल रही हैं, फिर ख़त्म हो रही हैं, फिर कैसे मैग्मा के बन रही हैं, अंदर जा रही हैं, तो वो उसी को कहते हैं एक सतत प्रक्रिया है कि क्या यही और क्या होगा, नई चट्टान, फिर ये पुरानी चट्टान, फिर ये कि एक प्रक्रिया के माध्यम से फिर नई में जा रही है। तो यही हो गया आपका रॉक साइकिल। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, पुरानी चट्टानें बदल जाती हैं, आग्नेय और अवसादी आपस में बदल जाती हैं, आग्नेय चट्टानें नीचे टूट रही हैं, ताप दाब में फिर रूपांतरित में जा रही हैं, फिर तलहटी चट्टानें भी रूपांतरित में। तो आपको एक फिगर के माध्यम से समझ लीजिएगा, मैं फिगर यहाँ इंसर्ट कर दे रहा हूँ, मैं समझा दे रहा हूँ आपको, लिखने से बढ़िया है कि आप यहाँ देखें। अब देखिए ध्यान से, कहाँ से हम शुरू करें, कहीं नहीं शुरू करें महाराज। अंदर पृथ्वी के मेल्टिंग में बहुत सारा चीज़ है, इसमें क्या क्या खनिज है अभी बाद में खुद आपको पता चल जाएगा कि मेल्ट अवस्था में है तरल। ऊपर आया मैग्मा के रूप में। अब मैग्मा फिर क्रिस्टल बना। अब क्रिस्टल छोटा बड़ा होगा, आग्नेय में आप देख चुके हैं कि अगर ज़्यादा देर लगेगा उसको ठंडा होने में, रवा बड़ा होगा, अगर तुरंत ठंडा होगा तो रवा छोटा होगा। अंदर जो होता है रहता है, जमता है मैग्मा, तो उसी में ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए उसके रवे बड़े होते हैं। उसका भी हमने काफ़ी स्वरूप देख लिया है, ये गैब्रोपेडोटाइट सब वाला। तो चलो तरीके क्रिस्टलाइजेशन हुआ, इससे बना इग्नियस रॉक, समझ गए आप, और आग्नेयस है। फिर इसका वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, डिपोजिशन हुआ, तो यानी कि क्षरण हुआ, जो पृथ्वी के ऊपर आया बसाल्ट के रूप में, रायोलाइट के रूप में, एंडेसाइट के रूप में, जैसे इन सब रूपों में। एक ऐसे भी जो बाहर आया उनका क्षरण हुआ, फिर वो जमा हुआ, अपक्षय हुआ, ये सब प्रक्रिया हुआ। तो इससे कुछ सेडिमेंट का गुण आया, सब इकट्ठा हुआ। अवसादों का जमा हुआ, आपने ऊपर पढ़ा ही था कि अवसाद का जमा हुआ। अब अवसाद पर ही क्या हो रहा है, दबाव पड़ रहा, संघनन हो रहा, परत का निर्माण हो रहा है, या ऐसे तो उसी को हम कहें सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान, परतदार चट्टान, परतदार या अवसादी चट्टान हम बोल दिए। देख रहे हैं कि कितना गजब है। आग्नेय, फिर परतदार अवसादी, उसके बाद दबाव, ताप दाब पड़ा। जैसे आप देखे थे ना, इसमें प्रमुख कारक है ताप, इसमें प्रमुख कारक है दाब। अब ताप दाब पड़ा, मेटामॉर्फिक आ गया रूपांतरित के रूप में, फिर रूपांतरित भैया गले मैग्मा बन गए। अब आप समझ गए होंगे, यानी कि ताप दाब से बन रहा है, यानी कि आग्नेय शैल भी इस बन सकती है, चूँकि आग्नेय के पास ताप है, अगर इसको दबाव मिला तो ये भी रूपांतरित बन जाएगी, समझिएगा। अवसादी है, अवसादी का क्षरण हुआ, हम कहें इरोजन हुआ, डिपोजिशन, तो फिर ये सेडिमेंट के अवसाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मेटामॉर्फिक सेल है, ये अगर अवसाद के रूप में किसी तरीके से आ गई तो फिर अवसाद में बदल के फिर ये बन जाएगी। तो ये भैया प्रमुख इनका तरीका। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। कई बार इसको देखिएगा, इन चीज़ों को बस याद करने वाले पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि पीसीएस में क्वेश्चन इससे काफ़ी बनने की संभावना रहती है। इसी के साथ साथ एक फिगर, 2 फिगर, 3 फिगर हम डाल दिए हैं महत्वपूर्ण। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।